राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे चैत्र पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली पावन कथा, जिन्हें आप श्रद्धापूर्वक मन में विश्वास रखकर पूरा जरूर सुनिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति पूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहने लगी कि आप मुझे किसी काम पर रख ले। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमियों ने उसे नौकरी पर रख लिया, क्योंकि सेठानी बहुत ही कोमल थी। उसने कभी इतनी कड़ी मेहनत की नहीं थी। काम करने के कारण उसके हाथों में छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से कहा कि बहन, तुम यह काम छोड़ दो, तुम तो किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। सेठानी कहने लगी ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहां चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे आपस में बांटकर खा लेते। यह देखकर सेठानी को बड़ा बुरा लगता था। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमियों से कहा, सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उन 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमियों को परोस दिया। अब चारों आदमियों ने उस भोजन को ग्रहण किया। तब वह भोजन उन लोगों को बड़ा स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज तुमने जो खाना बनाया है वह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी कहने लगी कि यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से आप लोगों को यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि यह आदमी तो सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे अपने घर का काम करने पर रख लोगे? तब चारों आदमियों ने तरस खाकर उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे, उसके बाल भी गिरने लगे। यह देखकर चारों आदमी कहने लगे, सुनो भाई, तुम यह काम रहने दो, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, वहीं पर कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, इस वजह से वह अपने पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को भोजन परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी कहने लगी, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन दे रही हूँ, लेकिन भगवान विष्णु ने इस समय मेरा हाथ पकड़ लिया है। चारों भाई सेठानी से कहने लगी कि बहन, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन करो। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु वहां तुरंत ही प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ अपने घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया और भगवान की पूजा श्रद्धा पूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी के घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं।